मैं आपको पहले बता दूं कि ये मूवी गापा गाप वाली है, तो हेडफोन लगा लो, नहीं तो घर में सबको पता चल जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि ये मूवी गापा गाप वाली है, तो हेडफोन लगा लो, नहीं तो घर में सबको पता चल जाएगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हमें एक लैला नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सवेरे जंगल में टहल रही होती है। तभी टहलते हुए लैला को जंगल में लुलू नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि बिना कपड़े को ही जंगल में घूम रहा था। वो आदमी लैला को अपना हथियार दिखाकर कहता है कि क्या तुमने आज से पहले इतना बड़ा हथियार देखा है। लेकिन लैला उसका बहुत बड़ा हथियार देखकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा हथियार देखा था। जिसके बाद लैला अपने घोड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि आज उसने बिना कपड़ों के किसी का औजार देख लिया था। जब लैला वहाँ पर माफी मांग रही थी, तभी वहाँ पर एक लल्लू नाम का लड़का आता है, जो कि यहाँ पर पास में ही भेड़ चढ़ाया करता है। और लैला उससे बात करते हुए भेड़ियों के साथ खेलने लगती है। तभी उसे पानी में वो बड़े हथियार वाला आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर लैला काफी घबरा जाती है। वो आदमी लैला को एक सेब देता है, लेकिन लैला उस सेब को फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लैला एक बहुत बड़े चर्च में रहती है, जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी नन्स होती हैं और वो सभी बिना मर्दों के वहाँ पर रहती हैं और रात को वो गॉड की प्रार्थना करती हैं। जिसके बाद लैला खाना खाती है, लेकिन उसे खाना खाते समय बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो गुल्लू का हथियार देखकर बस उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी उसे एहसास होता है कि गुल्लू उसे अपने पास बुला रहा है। इसलिए लैला अपने आप को एक अकेली रस्सी में बांधकर अपने आप को सजा देती है, ताकि उसे ऐसा बुरा ख्वाब फिर से न आए। तभी वहाँ पर दो नन्स आती हैं और लैला को बताती है कि हमारी गाय की तबीयत खराब है। तभी लैला उसकी गाय के पास जाकर उसकी देखभाल करनी शुरू हो जाती है, लेकिन थक हार कर वहीं पर सो जाती है। और वहाँ पर तभी गुल्लू आ जाता है और वो लैला को ऐसे देख रहा था जैसा कि वो लैला के लाल गुफा में अपना हथियार डाल ही देगा। और वो फिर अपना जूता सेब वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और जब लैला की आंख खुलती है तो वो अचानक से सेब को देखकर डर जाती है और भागकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर एक दूसरी नन छुपी हुई थी। लैला अपने पूरे कपड़े उतारकर उस अकेली रस्सी को निकाल रही थी, जिससे उसने खुद को सजा दी थी। लेकिन ऐसे करते हुए दूसरी नन लैला के गोल मटोल तरबूज को देख लेती है और उसकी दीवानी हो जाती है। फिर लैला और दूसरी नन एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती है। लेकिन लैला को उसके साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसकी गुफा एक बड़े हथियार की तलाश में थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी नन एक भगवान के सामने अपना सर झुकाती हैं। लेकिन जैसे ही लैला की बारी आती है तो उसे भगवान की जगह शैतान की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर लैला को लगता है कि उसे शैतान ने चुना है और इसी ने ही उसको ऐसा बनाया है और वो हर किसी के साथ गपा गप कर सकती है। अब अगले दिन लैला गुल्लू को ढूंढने लगती है, लेकिन गुल्लू उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद हवस से भरी लैला उस भेड़ चढ़ाने वाले लड़के के पास जाती है और उस लड़के को अपना हथियार उसकी गुफा में डालने को कहती है और उसके साथ जबरदस्ती गपा गप करने की कोशिश करती है। लेकिन लल्लू किसी तरीके से वहाँ से बचकर भाग जाता है, जिससे लैला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो गपा गप नहीं कर पाई थी। उसके बाद लैला फिर से अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर रात वाली वही प्यासी नन वापस आती है। लेकिन आज की लीडर ने उसे बहुत ही मारा था, लेकिन लैला को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे चिपकने लगती है। लेकिन दूसरी नन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लैला की गुफा की प्यास तो अब बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए लैला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस नन को चाकू से मार देती है। इसके बाद लैला फिर एक दूसरी नन के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो नन सुसाइड करने वाली है। जिसके बाद लैला उसे बचाने की बजाय उसे धक्का दे देती है, जिससे उस नन का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला उस बेच रहने वाले लल्लू के घर जाती है, जहाँ पर लल्लू सो रहा होता है। तो लैला धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार कर लल्लू की रजाई में घुस जाती है और उसके हथियार से खेलने लगती है। लेकिन तभी लल्लू उठ जाता है और लैला को धक्का दे देता है। इसी बात पर लैला को गुस्सा आ जाता है और लैला एक चाकू से उसके हथियार को काट देती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन लैला का इससे भी मन नहीं भरता, जिसके बाद वो उसके पूरे घर को जलाकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन दो नर्स लैला के पास आकर उसे बताती हैं कि लल्लू के घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। थोड़ी देर के बाद लैला देखती है कि उसका लॉकेट गले से गायब है। तभी उसे याद आता है कि उसका लॉकेट रात को लल्लू के हाथ में रह गया था। उसके बाद वो तुरंत लल्लू की लाश के पास जाकर वो लॉकेट उसके हाथ से ले लेती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसकी सीनियर नन उसको देख लेती है। उसे देखकर लैला वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो नन लैला के पीछे जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही गपा गप के चक्कर में लल्लू को मारा है। फिर वो सीनियर नन गॉड से लैला के लिए माफी मांगती है, लेकिन लैला अपने शैतान को याद करने लगती है। तभी शैतान उसके हाथ में रस्सी प्रकट कर देता है। वो उस रस्सी से उस सीनियर का काम तमाम कर देती है। अब अगले दिन सारी नन उन लाशों को दफना रही होती है। उन्हें देखकर लैला को एहसास होता है कि उसने इन सभी को मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी वो भागकर एक गुफा में आती है और अपने गॉड से माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी वहाँ
पर शैतान गुल्लू आ जाता है और लैला से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है और हम मिलकर सभी नन को तुम्हारे जैसा बनाएंगे, कोई भी पाबंदी नहीं होगी, जो करना है खुलकर करो। इसके बाद सारी नन लैला को अपनी सीनियर बना लेती हैं और फिर सभी नन चर्च में जाकर खुल्लम खुल्ला मौज मस्ती करती हैं और बिना कपड़ों के ही डांस करती हैं। लेकिन जब लैला ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। लेकिन सभी नन्स मिलकर लैला को चाकू से मार देती हैं। लेकिन लैला जैसे तैसे बचकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है और तभी उसके खून के धब्बे भी गायब हो जाते हैं और वहाँ पर वही सारी नन्स आती हैं जिन्हें लैला ने मार दिया था और फिर लैला खुद भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दरअसल लैला उस दिन जंगल से वापस आने के बाद सो गई थी और सपना देखने लगती है और अब तक इस मूवी में जो हुआ वो सिर्फ एक सप्ताह ही था और वो भेड़ चराने वाला लड़का भी नहीं मरा होता। तो यहाँ पर हमारी मूवी का एंड। गापा गाप वाली और मूवीज के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए।